तो निसिंह परत निसिंह जत जत जामी तत निसिंह बहिर निसिंह हृदय निसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपते तब कर कमल बरे नाकम अद्भुत श्रृंगाम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम केशवदित नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदित नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। भूल हुई तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत मन से गाया, बहुत अच्छा बहुत गाया। सुंदर माता जी, धन्यवाद। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। 10 नाम अपराध बोलिए माता जी, 10 नाम अपराध बोलेंगे। मुझे हम बोल सकता था। और माता जी आप प्रणिमत में 10 नाम अपराध बोलेंगे माता जी। जी हमारा चश्मा तो नहीं है साथ में, तो हम देख बिना नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं माता जी। रागिनी माता जी आप बोलेंगी 10 नाम अपराध। प्रभु जी मेरे पास लिखे नहीं है, मुझे आते नहीं, प्रभु जी क्षमा करना। रंजना माता जी आप बोले। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मिला प्रभु जी के चरण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, श्री ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने भी भौतिक विषयाशक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप करना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच के रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। मैं बोलूं तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके जी, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम से भक्ति दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। आवाज सुनाई दे रहा मेरा? अशोक चावला जी गुरु जी। जी गुरु जी। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता का कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? 9th श्लोक करना है गुरु जी। ओके 4.9। जी, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जी, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि आविर्भाव का अर्थ है भगवान का कभी मृत्यु नहीं होता है, भगवान हमेशा इस संसार में अवतरण लेते हैं, है ना। जन्म मृत्यु ये केवल शरीर का होता है। जैसे अभी मेरा शरीर है तो ये मेरा आइडेंटिटी नहीं है, ये तो केवल 50 60 70 साल का है, पता नहीं उतना भी होगा कि नहीं, डाउट लग रहा है। तो जितने साल का ये शरीर है तो यह एक साधन है कार्य करने का, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी मतलब ये कोई स्थायी चीज नहीं है, है ना, ये बदलती जाती है। जैसे अगर मैं आपको 10वीं का मेरा फोटो दिखाऊं तो उसमें मेरा शरीर अलग दिखेगा आपको। कितने सालों में हमारा शरीर बदलता है, कौन बताएगा मुझे? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हमारा शरीर कितने सालों में चेंज होता है? जी बताइए। ओके, धर्मराज घिमरे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम।
7 साल में गुरुजी। जी जी, ओके। तो 7 साल में हमारा शरीर बदलता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको आपका शरीर देखना है 7 साल पहले, तो आधार कार्ड का फोटो देखिए, 10वीं का हॉल टिकट देखिए, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, बहुत ज्यादा ही भावनाएं उमड़ रही है, तो आपका शादी का एल्बम देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मेरा शरीर है किस तरह से आगे आगे बढ़ रहा है। ओके, तो आविर्भाव मतलब मेरा शरीर का, भगवान कहते हैं मेरा शरीर है वह, आविर्भाव का अर्थ है भगवान का शरीर सच्चिदानंद में होता है। तो अभी मेरा अगला सवाल है, क्या सच्चिदानंदमय शरीर में पंच महाभूत भी आते हैं या नहीं आते हैं? क्योंकि भगवान का शरीर जब था अर्जुन के साथ, तो उसमें है ना, तो भगवान का शरीर दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो अर्जुन की तरह ही है, लेकिन वो सच्चिदानंदमय था, है ना। तो दूसरा है कर्मों की दिव्य प्रकृति, मतलब भगवान के कर्म है वह हमारे संसारिक कर्मों के जैसे नहीं होते हैं। जो इसको जानता है वह शरीर छोड़ने के पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो क्या जानना है पहले? तो मैं वापस कह रहा हूं, हमें भगवान को जानने से पहले एक चीज जाननी है, दो चीजें जाननी है। कौन बताएगा कौन सी दो चीजें हैं जो हमें भगवान को जानने के पहले समझना चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। कौन सी वो दो चीजें हैं जो मुझे भक्ति में आने के बाद तुरंत हमको उसका नॉलेज दिया जाता है ना? पहले ये चीजों को समझो, फिर ये, इस तरीके से। जी, कौन सी वो दो चीजें हैं? जी, सात्विक वर्मा। कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। पहली चीज तो है कि हम आत्मा शरीर नहीं, और दूसरा कि हम भगवान के सेवक दास होंगे, ये दो चीज। ओके, तो एक चीज इसमें से पता चली है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज क्या है जो हमें इस संसार के बारे में बताई जाती है मंदिर में आने के बाद? जी, वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले तो हमें मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इसका ये ज्ञान होना जरूरी है। फिर बाद में हम परमात्मा कौन है इसके बारे में हमें पता चलता है। ओके, नेक्स्ट ममता पाल। एक चीज है जो हरे हम कृष्ण गीता गुरु से जी, दंडवत। गुरु जी, एक तो जो प्रभु जी ने बताया वो एक है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और दूसरा मुझे लगता है जो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन जो है हमारा, वो अलग अलग है पूरा। तभी हमें पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन अलग है और भौतिक जीवन अलग है। समझ सकते। ओके जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप भूल रहे हैं जो गीता हमें बताती है, वो है इस संसार में सुख है या नहीं है? नहीं है। ये संसार में नहीं सुख है। नहीं है, है नहीं ना? है। ये हमें भगवत गीता बताती है ना? तो भगवान को जानने से पहले दो चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, ये संसार किस तरह से रेगिस्तान की तरह है। आप में से कितने लोगों ने रेगिस्तान देखा है टीवी में एटलीस्ट? रेगिस्तान मतलब जहां पर केवल गर्म रेती होती है और दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई देता है, ऐसे, है ना? देखा है आपने? दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है जी। तो जी, तो इस तरीके से रेगिस्तान में आकर कोई आपको कहे कि देखो 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 देखो, वहां पर पानी दिखाई दे रहा है आपको, वो देखो, तो दूर से कभी कभी गर्म रेती है ना, पानी के जैसा दिखता है, तो बहुत बहुत जोर लगा के भाग के जाता है, और जब बहुत उम्मीद से जाता है वो, शायद वहां पर कुछ होगा, लेकिन वहां पर
उसको क्या मिलता है? उसको गरम रेत मिलती है। तो इस तरीके से व्यक्ति है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक सोचता है और 2-4 कदम भागता है, सोचता है कि अच्छा जॉब है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, बस अच्छा फ्लैट है, है, या मेरी अच्छी जवानी है, बहुत सुंदर दिखता हूं मैं, बहुत सुंदर दिखती हूँ। तो इस तरीके से वो उस रेगिस्तान में भागता रहता है, 2-4 कदम भागता है, शायद यहाँ पर मुझे पानी मिलेगा, सुख मिलेगा। तो और 2-4 कदम भागता है, शायद यहाँ पर कुछ सुख होगा। तो फिर वह रिटायरमेंट में आनंद लेता है, शायद रिटायरमेंट की जो तनख्वाह आएगी उससे मैं थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन उसको कुछ नहीं, उसको कभी कुछ मिलता नहीं है। जी, कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है, या अनुभव तो नहीं किया होगा लेकिन थोड़ा सा आपको पता होगा इन चीजों को। माझी टिक्की मध्ये हे असेल हार्ड डिस्क बंद व्हायला। ओके, अशोक चावला प्रभु बहुत बड़े उम्र के हैं, तो थोड़ा सा आप अशोक चावला प्रभु अपना सफर बताएंगे, किस तरह से आपने अपने जीवन में है ना सुख प्राप्त के लिए कौन कौन से बदलाव किए, जरा बताइए थोड़ा सा हम लोगों को। जी गुरुजी। गुरुजी, सुख प्राप्ति के लिए तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। जब जी, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में थे कुछ मालूम नहीं था, स्कूल टाइम में तो बड़े अच्छे था स्कूल टाइम। कॉलेज टाइम आपने में क्या जाके किया, पता लगा। आपने व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या आपने बदलाव किए, या कहाँ कहाँ आपने अपना एम्बिशियस को चूज किया, है ना, वो मेरा सवाल है आपको। जी जी गुरुजी। फिर उसके बाद उसके बाद फैमिली को सुख देने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ के फिर बहुत दूर दूर जाना पड़ा जॉब के लिए। जैसे राजस्थान में गया, पदमपुर में, गंगानगर में। उसके बाद फिर यूपी में शाहजहांपुर में गया, 4 साल वहां लगाए, 3 साल वहां लगाए। करनाल रहा, मतलब फैमिली से बहुत दूर रहा काफी टाइम में, बहुत साल। जी, इसीलिए कहीं से सुख मिलेगा, पर सुख था नहीं, कहीं भी मिला नहीं। धक्के जरूर मिले हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा मिली हैं। इतना मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिला जितनी प्रॉब्लम्स मिली हैं। ओके, जी जी, जी गुरु जी। ओके, जी, वेरी गुड। जी, और भी बहुत सारे भक्तगण हैं जो 60-70 प्लस है ना, जिन्होंने अपने जीवन का करियर को जिए हैं। तो हमारे जो जवान लोग हैं भक्ति में, जो अभी अभी आ रहे हैं, करियर को बना रहे हैं, थोड़ा सा आप इनको फोन घुमाइए और पूछिए इनको, है ना, कि कैसा, है ना, कैसे मुझे आगे क्या क्या मिलेगा, है ना, कौन से लड्डू मिलेंगे, कौन सी जिलेबी मिलेगी, कौन सी, ठीक है। जी जी, तो भगवान के आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है ना। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको अलग दिशा में ले चलता हूँ कि भगवान की दिव्य प्रकृति को जानने का अर्थ क्या है। ये पहला सवाल है, इसको लिखिए। भगवान की दिव्य प्रकृति को जानना मतलब क्या है, ये आज का पहला सवाल है। क्या मुझे जानना है भगवान की दिव्य प्रकृति। जी, क्या मुझे जानना है भगवान के कर्मों की दिव्य प्रकृति। जी, फिंगर को रेस कीजिए। यहाँ पर भगवान मुझे क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो जानता है, तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा कोई प्रयास करेगा। बहुत सिंपल है समझना। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कर्मों की दिव्य प्रकृति का अर्थ है
भगवान को कभी कोई भी कर्म लागू नहीं होता है। पहला आंसर लिखिए, भगवान को कोई भी कर्म लागू नहीं होता है ना। भगवान 3 गुणों के परे होते हैं, तो इसके लिए भगवान कर्मों के अधीन नहीं आते हैं। बस इस चीज को आप समझ जाइए। तो समझने का, भगवान की दिव्य प्रकृति को मैं समझ लिया। कर्मों के, भगवान कर्मों के अधीन नहीं आते। कर्म मतलब मैं कोई भी कार्य करता हूं तो उसका एक रिएक्शन मिलता है, उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया। मैं कोई क्रिया किया, जैसे मैंने मान लो मेरे हाथ को जोर से दीवार पर पटका, है ना, गुस्से से, बराबर है। कई लोग करते होंगे ना, इससे बहुत गुस्सा आता है तो ऐसा खून खौल उठता है, तो ऐसा लगता है किसको मारूं अभी मैं, लेकिन किसको मार नहीं सकते। तो फिर वह अगर लेडी रहेगी तो बर्तन की आवाज करती है, जेंट्स रहेगा तो वह दीवार को जोर से मार देता है अपने हाथ को, बराबर है। प्रतिक्रिया, तो कौन सी प्रतिक्रिया मिलती है? तो जैसे आप दीवार को मारोगे तो आपके हाथ को लग जाएगा, है जी, प्रतिक्रिया। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया। तो भगवान है ऐसे प्रतिक्रियाओं में ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, कौन बताएगा? भगवान के कर्मों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जी। क्या कारण होता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण है, गोवर्धन को उठाया, कृष्ण ने गोचारण लीला की, कृष्ण ने जरासंध को मारवाया, कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने, कृष्ण है राधा रानी के साथ रात को डांस करते हैं, कृष्ण है गोपियों के वस्त्र को चुराते हैं, कृष्ण है माखन की चोरी करते हैं, कृष्ण है रन को छोड़कर भाग जाते हैं, कृष्ण है 16,108 लेडीज से शादी करते हैं। तो इतना सब करने के बाद भी ऐसे कृष्ण को कर्म क्यों नहीं लगता है? मैं शादी करूंगा तो मुझे कर्म लग रहा है, मैं चोरी करूंगा तो मुझे कर्म लग रहा है। कृष्ण ने चोरी किया, माखन चोर कहते हैं, कृष्ण ने रन छोड़ दिया, उसको रन छोड़ कहते हैं। तो क्या राज है इसका जी, बताइए जी। सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। क्योंकि भगवान सबसे परे है, वो 3 गुण से ऊपर है, इसलिए हमें कर्म लगता है, उनको नहीं। ओके, ये कारण हो सकता है। और कोई कारण इसके अलावा? रीना सिंह। हरे कृष्ण काम गुरुदेव, सही भक्त गुरुदेव, आपने इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण एक बताया था, मुझे याद आ रहा है कि जो मालिक होता है तो उसका अगर वो कोई रूल बनाता है तो वो रूल उस पर लागू नहीं होता है। तो भगवान हर चीज के मालिक हैं, जो है सब चीजें उन्हीं की हैं, तो इसलिए जो है कि उनको कर्म नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी संपत्ति इस्तेमाल कर रहे हैं, और चाहे वो जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी उनकी संपत्ति हैं, और हम जो है कि उनकी संपत्ति इस्तेमाल करते हैं तो हम एक तरीके से बिना परमिशन के करते हैं, इसलिए हमको कर्म लगता है गुरुदेव। हरे कृष्ण काम। जी जी, ओके, ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है कि अगर मेरे घर में कपाट है, ठीक है, उसमें से जितने पैसे हैं वो मेरे पैसे हैं। अगर उस पैसों का मैं कोई बाहर जाकर कोई बड़ी शॉपिंग करता हूँ, या कुछ गहने खरीदता हूँ, या फिर मैं अय्याशी भी करता हूँ, तो है ना, उस पैसों पे मेरा अधिकार है, इसके लिए मैं सेफ जोन में हूँ। लेकिन वही अगर घर का कोई फैमिली मेंबर है, बिना पूछे आपके तिजोरी की चाबी में कपाट को खोलकर कुछ पैसे लेकर अय्याशी करता है ना, तो दोनों में से जो दूसरा वाला चीज है, तो वह कर्म के बंधन का कारण है, क्योंकि वह उसका अधिकार में नहीं था। तो इसके लिए ये संसार पहले तो हमें समझना चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे इस संसार में मैं रह रहा हूँ, जैसे अभी ये 1 BHK फ्लैट है जहां पर मैं अभी आया हूँ, अब ये फ्लैट है, अभी इसकी कम से कम इसका अभी कॉस्ट रहेगा 30 लाख रुपए, 30 से 35 लाख, स्टेशन के नजदीक है। तो इसने तो खरीद लिया है ना जी, जहां पर प्रभु जी है, बराबर है।
लेकिन वास्तविक स्वरूप से ये सारी जो भूमि है ये तो गोपाल की है, कृष्ण की है, बराबर है। तो इसलिए अगर मैं इसको अगर भगवान की सेवा में नहीं यूज करूंगा तो मुझे कर्म लगेगा, और अगर मैं इसको अपने यूज के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे कर्म नहीं लगेगा। सॉरी, भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कर्म नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कर्म लगेगा। और भगवान है हमेशा अपने लिए नहीं, भगवान हमेशा जीवात्मा की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं। कैसे? तो इसके पहले के श्लोक में यही बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत। तो भगवान जब भी संसार में आते हैं तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। जैसे जब प्रभु रामचंद्र आए थे तो शबरी थी, या फिर जो पत्थर बनी थी, क्या नाम था उसका? अहिल्या। अहिल्या है ना, अहिल्या को उन्होंने मुक्त किया। सुग्रीव, बहुत सारे लोग हैं जिनको फिर ये विभीषण, तो इनको आनंद दे दिया उन्होंने ही, भगवान राम ने। तो ये समझना चाहिए। जैसे अभी कल हमने लादिनी माता जी के बारे में आपको कहा है ना, तो कितने लोगों को लादिनी माता जी का चरित्र कल अच्छा लगा, जो हमने आपको बताया था, है ना? किस तरह से एक लेडी है, अमेरिकन लेडी, अमेरिकन बॉडी, है ना, माता पिता से दूर एक मंदिर में रहती है, 25-30 साल से अकेली रहती है, भगवान को सेवा देती है, और फिर अपने जीवन को दूसरों, ऐसे राष्ट्रों की जनता को अपनी सेवा अर्पित करती है जो उनके कुछ लगते नहीं है। अफ्रीका, अभी यूरोप और अफ्रीका में काफी माइल का अंतर है, एक दूसरा कोना है। वहां पर जाकर उनको एक भगवान के भक्त के रूप में देखना, उनकी सेवा करना, जहाँ पर गोलियों की है ना, गोलियां चलती होती है, तो ऐसी जगह पर रहकर निडर होकर भक्तों में सेवा करना, ये ऐसी व्यक्ति है जो हर कोई कर नहीं सकता, है ना। तो अभी लादिनी माता जी का पूरा जीवन था, ये कैसा था? ये कर्मों से परे था। क्यों? क्यों कर्मों से परे था? कौन बताएगा? भगवान के शुद्ध भक्त का जीवन भी कर्म से परे होता है। क्यों था उसका कर्म से परे? हालांकि वो भी सुबह उठती थी, रात को सोती थी, खाना खाती थी, चलती थी, घूमती थी, लेकिन जीवन कर्म से परे था, कुछ कर्म नहीं लगता था उसको, है ना। इसके लिए उसके पास वो भाव आया, है ना। इस संसार में सबसे बड़ा भाव कौन सा है? भगवान सपने में आना ये बड़ा भाव नहीं है, या भगवान का कीर्तन सुनकर आंखों में आंसू आना ये भी बड़ा भाव नहीं है। एक भक्त के लिए पूरा जीवन समर्पित होना ये भाव है, ये सबसे टॉप मोस्ट भाव है। ओके जी, ओके। रीति दबास। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। सही भक्तों को धन्यवाद गुरुजी, इसलिए क्योंकि वो उन्होंने कभी अपने लिए नहीं जी, वो भगवान और भक्तों के लिए ही जी हैं, इसलिए उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। हाँ, ओके। तो लादिनी माता जी ने हमेशा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, गौर निताई और उनके जो भक्तगण थे उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन दे दिया। ठीक है। तो इस संसार में हमें आनंद कहाँ प्राप्त है, सुख कहाँ प्राप्त है? भगवान ने सुख के बीच कहाँ पर बो रखे हैं इस संसार में? कौन मुझे बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए कि यहाँ पर भगवान ने सुख के कुछ छिटके बोल सकते हैं, बीज है, कहाँ पर डाल के रखे हैं जो किसी को पता नहीं है। जी जी। पराक्षर पद्मा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, भक्तों के संग में सुख के कुछ चीजें बलियान रखे हुए हैं। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, भगवान की कथाओं में, उनकी दिव्य लीलाओं में
और भक्तों के संग में। ओके, थोड़ा सा भक्ति से हटकर बोलिए, है ना। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं भी है, तो भी वह कुछ हद तक सुख प्राप्त कर लेता है। तो कहाँ सकता है वो सुख? कई बार मैंने बताया है, आप भूल रहे हो। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, जो हम सेवा करते हैं, जो कृपा मिलती है सेवा करने से, उसमें सुख प्रदान कर होता है, जैसे गुरु की या भक्तों की सेवा करते हैं तो। ओके, हरे कृष्णा जी। रूबी कुमारी बोलो। सॉरी माँ। जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जब हम निस्वार्थ भाव से गुरु की या किसी भक्तों की सेवा करते हैं बिना किसी अपेक्षा से, तो हमें उस कृपा जो मिलती है वे हमें मतलब खुशी प्रदान करती है। ओके जी, ये एक हो सकता है। मैं थोड़ा सा भक्ति से हटकर आप बोलिए, है ना जी। ओके जी, तो इसका उत्तर वही है कि अगर हम किसी की सेवा करते हैं और बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखते, भक्ति ही नहीं, जैसे कोई व्यक्ति परिवार की सेवा करता है ना, परिवार का मेन व्यक्ति है, तो उसको कुछ सुख मिलता है। इसके लिए वो रात को सुबह डब्बा लेके जाता है ना, सुबह 8 बजे। पता है वो क्यों जाता है सुबह 8 बजे, और रात को 7 बजे 8 बजे आता है वो, है ना। आने के बाद उसको पता रहता है कि मेरी पत्नी है, खुश होकर मेरे पास आएगी, मेरे बच्चे हैं, वह कहेंगे, है ना, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा करके, है ना, पापा मेरे लिए क्या लाया क्या लाया। तो उसमें भी एक मिठास होती है ना, उसको एक मोटिवेशन मिलता है, और मैं काम करूँ और करूँ और करूँ। तो हम जब इस संसार में सुख वहां पर ही है जहां पर हम सेवा करते हैं, किसकी ना किसकी सेवा में लग जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगता है तो सुख की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें उसको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। ओके जी, तो इसका उत्तर लिखिए, प्रश्न लिखिए कि, है ना, अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखिए, है ना। प्रश्न यही है कि संसार में सुख कहाँ पर छिपाया गया है। तो आप लिख सकते हो कि किसी न किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से मुझे वो सुख प्राप्त होता है ना जी। तो लिखिए इसको, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, अच्छे से लिखिए।
ओके जी, तो सबने लिख लिया होगा। ओके जी, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि सुख कहाँ पर प्राप्त होता है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को सुख कहाँ मिलता है? क्या ऐसा कारण है जो जिसके लिए वो पारिवारिक सुख को छोड़ देते हैं? तो ये भी हमको समझना चाहिए। कभी-कभी बाहर के लोग जब देखते हैं कि ये हरे कृष्ण वाला आदमी है, दिन भर माला करता है, मंदिर में घूमता रहता है, प्रसाद खाता है, सेवा करता है ना? कभी ज़िंदगी में कभी मैं इसको होटल में देखा नहीं, कभी इसको मैंने पैसे उड़ाते हुए देखा नहीं। तो लोगों को लगता है कि ये कैसे जी रहा होगा, है ना? बेचारा, मैं मुझे देखो। हुँ, जी, लोग बोलते हैं ऐसा आपको? कितने लोगों को ऐसा लोग बोलते हैं आपके घर में कि कैसा ज़िंदगी तुम जी रहा है, पैसा खर्चा नहीं कर रहा है ना? माला करता है, कथा सुनता है और बस तिलक लगा के घूमता है। क्या तुम्हारा जीवन है? हमारा जीवन देखो कैसा है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन-सा आनंद इसको मिल रहा है ना? तो मज़े की बात यही होती है कि हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उनके लिए सुख की डेफिनेशन क्या है? ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति, ज़्यादा मज़ा, है ना? और आध्यात्मिक सुख में क्या है? ज़्यादा तपस्या, ज़्यादा संघर्ष, है ना? और फिर लेकिन भक्तों के संग में यही तपस्या, यही संघर्ष हमें मीठा लगता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जो सुख पहले हमें कष्ट देता है, लेकिन जो सुख हमें वही सुख अच्छा होता है जो पहले कष्ट मिलता है बिगिनिंग में, और उसका एंड सुख से होता है। और भौतिक सुख कैसा है? बिगिनिंग में हमें सुख देता है, लेकिन उसका एंड है वह दुख में मिलता है। तो इस तरीके से ये भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का डेफिनेशन है। तो जरा दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए, भौतिक सुख का स्वरूप क्या है और आध्यात्मिक सुख का स्वरूप क्या है? ये अगला प्रश्न लिखिए। जी, भौतिक सुख का स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक सुख का स्वरूप क्या है? जी, तो इसको लिख लीजिए अपनी भाषा में, क्योंकि आप अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, है ना? एज इट इज आपको बताऊंगा वो भी ठीक नहीं है। जो जैसा मैंने बताया है आप उसको लिख लीजिए। ओके, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। सब लोग लिख रहे हैं ना? कितने लोग लिख नहीं रहे? सॉरी, कितने लोग लिख रहे हैं? एटलीस्ट अभी तो लिख लीजिए, क्योंकि जी फिंगर को रेज कीजिए। लिख रहे हैं जी, लिख रहे हैं तो आप समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, समय का सदुपयोग हो रहा है। लिख नहीं रहे हैं तो पता नहीं कि वो चीज़ आप भूल जाओगे। ओके, कम से कम 29 लोग लिख रहे हैं। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना? जी, ओके जी, 30 लोग लिख रहे हैं, आधे लोग लिख रहे हैं, आधे लोग सोच रहे होंगे कि कब मैं लिखूं। वो उसको क्या बोलते हैं? जब हम कोई भी अ, शादी करते हैं तो अच्छा दिन देखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? मराठी मुहूर्त बोलते हैं ना? शुभ मुहूर्त। हाँ, शुभ मुहूर्त जी। तो बाकी के लोग शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे होंगे शायद कि कौन सा दिन अच्छा रहेगा जिस दिन मैं शुरू करूं। जी, शुभ मुहूर्त। जी, तो देखिए, भक्ति में शुभ मुहूर्त नहीं होता है।
हमारे लिए हर दिन एक मुहूर्त होता है, शुभ दिन, है ना। ओके जी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जी सनातन धाम को प्राप्त होता है। सनातन धाम मतलब जहां पर लिखिए, सनातन धाम का अर्थ क्या होता है? सनातन धाम किसे कहते हैं? सनातन धाम किसे कहते हैं? जिस धाम में चार चीजें नहीं होती हैं। कौन सी वो चार चीजें हैं? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। जी, आप में से कितने लोग हैं वो बूढ़ा होना नहीं चाहते हैं? आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि मुझे बिल्कुल बूढ़ा नहीं बनना है, जब भी मैं आईने में देखूं मेरे बाल हमेशा काले ही रहे। जी, सब लोग ऐसा सोचते होंगे, है ना। जी, ओके। लेकिन तो जब जब खास करके लेडीज का देखा गया है ना। जेंट्स ज्यादा आईने में नहीं देखता है, लेकिन लेडीज बहुत बार देखती है और सोचती है कि कहीं तो मैं बूढ़ी ना हो जाऊं, मेरे पति का इंटरेस्ट मेरे में कम ना हो जाए, ये भी डर उनमें उनको रहता है ना। जी, तो बुढ़ापा नहीं है ना। तो बुढ़ापा को पता है, मैक्सिमम जो एक इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं, मुझे वो नाम नहीं आ रहा है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, बराबर है, जो शरीर को बहुत कुछ लगाते हैं, है ना। नंबर 2 की इंडस्ट्री है वो पूरे वर्ल्ड में। बहुत पैसा वहां पर लोग खर्चा करते हैं, पता है। अगर आज भी आप किसी भी सैलून पार्लर में जाओगे तो कम से कम 1000 रुपए का नोट लगता है अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर वो खूबसूरती है, वह 4 दिन की चांदनी होती है, धीरे 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 कम हो जाती है ना, बराबर है। तो जी, तो बुढ़ापा कितने लोगों को नहीं चाहिए? फिंगर को रेज किया है कम से कम। जी, ओके, 19 लोगों को बुढ़ापा नहीं चाहिए। जी जी, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, तो आपके धाम में मुझे जल्दी ले लीजिए। ओके, बुढ़ापा नहीं चाहिए। जी, बुढ़ापा और बीमारी। चौथा है बीमारी। बीमारी का अर्थ है जैसे सर्दी है, खांसी है, ये तो कॉमन चीजें हैं। जैसे बैक पेन है, बैक पेन मतलब कमर का प्रॉब्लम हो, या फिर जल्दी थकान होना, या फिर ऐसा लगना कि बस अभी बहुत काम कर लिया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, वह डिफिशियंसी दिखाती है शरीर में। ओके, तो ये चार मृत्यु, चीजें नहीं है। हरे कृष्णा। मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और चौथी चीज? पहला चीज मैंने बताया था जन्म, जन्म। मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। ये चार चीजें जहां नहीं होती है उसको सनातन धाम कहते हैं। वो कौन सा गाना था जो है ना, नीले गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार हो, है ना। ऐसा एक गाना था, किशोर कुमार उसको गाता था, बहुत पुराना गाना है वो। तो वो हमेशा उस गाने में बोलता है, जहां पर गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार रहे, है ना। कितने लोग चाहते हैं ऐसी जगह? हम सभी लोग चाहते हैं ना, कि बस जहां पर प्यार ही प्यार हो, कभी गम ना हो, आंसू भी ना हो, बराबर है जी। तो कहाँ पर है वो जगह? कहाँ पर है? यहाँ पर है आपके मुंबई में, या उड़ीसा में, बंगाल में, या आपके ऑफिस में, या आपके 1 BHK के फ्लैट में, है ना। नहीं, वो जगह वहाँ नहीं है। तो हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम वो जगह कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो जगह कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम इधर ही ढूंढ रहे हैं कि शायद यहाँ पर मिल जाए, है ना, बराबर है। हमारे दो, हम दोनों रहेंगे साथ में, है ना। वो फिल्मों में आता है ना, पता है, फिल्म खत्म होती है तो एक स्लोगन आता है ना, वो क्या, लिव फॉर एवर करके, पता है। लिव फॉर एवर का अर्थ क्या है? हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ऐसा होता है हमेशा के लिए? कभी ऐसे वो कहीं नहीं होता है ना, बराबर है। तो इसके लिए
तो इसके लिए लोगों को फिल्में देखना क्यों अच्छा लगता है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जवान बनूं वापस, है ना। बूढ़े लोग भी जाते हैं फिल्म देखने, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मैं जवान बनूं वापस, बराबर है। जी। तो आपको पता होगा एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था क्या उनका नाम था, सौभरी मुनि, जो तपस्या कर रहे थे ना पानी के अंदर। तो ये सौभरी मुनि है, पानी के अंदर बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। तो एक बार उन्होंने देखा समुन्द्र में, नदी में ही थे, हाँ नदी में, कि दो मछलियों का उन्होंने संग देखा। तो उनमें इच्छा जागृत हो गई, और जैसे वो बाहर आ गए तो वहां के राजा थे मंदाता करके, उनकी 50 कन्याएं थी। तो जब वहां आ गए उस राजा के पास कि देखो मेरा शरीर तो भले ही साधु का है, लेकिन मैं आपके कन्याओं से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा सोचने लगा अभी ये साधु आए, इसको मना करेगा तो शाप देगा, तो क्या करूं मैं, क्या करूं। तो लड़कियों को ही पूछता है वो कि अगर मेरी लड़की आपसे शादी करने के लिए राजी है तो मैं आपको दे दूंगा। तो लड़कियों को पूछता है कि, तो सारी लड़कियां हैं वह उसको देखकर ही मना करती है। तो सौभरी मुनि समझ जाते हैं। तुरंत सौभरी मुनि क्या करते हैं, अपने सिद्धि के बल पर बहुत सुंदर शरीर धारण करते हैं, और जैसे ही सुंदर शरीर धारण करते हैं तुरंत 50 की 50 उनकी कन्या है वह आपस में झगड़ा करने लगती है। किसके लिए? मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। तो कहने का अर्थ है कि शरीर है वह अच्छा है, किया जा सकता है सिद्धि के बल पर, या फिर आज भी अगर आप जैसे एक पॉप सिंगर था, उसका नाम था माइकल जैक्सन, आपने सुना होगा उसका नाम। माइकल जैक्सन का नाम सबने सुना होगा, है ना। तो उन्होंने एक पूरी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी अपने शरीर को, क्योंकि उसका बुढ़ापा नहीं चाहिए था। तो उम्र की 48 उम्र में ही उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई, है ना। और इतना पैसा था उसके पास, इतना पैसा था कि वो बिल्कुल मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं ऐसे ही रहूं। तो सोच रहा था कि डॉक्टरों की राय लेता था हमेशा। तो उसने ऐसा कांच का मकान बनाया था अपने लिए, उसमें एक चींटी भी नहीं आ सकती थी। तो इतना सब करने के बाद भी वह मर गया। तो इस संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी हमेशा आती रहेगी, ओके, हमेशा आती रहेगी। तो उसके लिए क्या फिर उपाय है, कौन बताएगा? क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। मुझे बुढ़ापा से मुक्ति चाहिए, मुझे जन्म से मुक्ति चाहिए, मुझे बीमारी से मुक्ति चाहिए। क्या ऐसा मेडिकल शॉप है, मेडिकल की दवाई है, अगर आप जाओगे और वो फार्मेसी वाला होता है ना, उसको बोलेंगे भैया मुझे जरा ऐसी दवाई देना जिससे मेरा, है ना, बुढ़ापा निकल जाए, मेरी बीमारी निकल जाए, मुझे जन्म नहीं लेना पड़े, मुझे मृत्यु नहीं आएगी, भले ही महंगी है चलेगी। तो क्या बोलेगा, भैया जरा पागल खाने से आए लगता है आप, है ना, थोड़ा पागल खाने से आए लगता है, आप ऐसी कोई मेडिसिन नहीं मिलती है यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर आप मंदिर में जाओगे, इस्कॉन मंदिर में, और वहां पर अगर आप बोलोगे कि भैया मुझे क्या करना होगा अगर मुझे जन्म नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, तो फिर वो आपको क्या कहेंगे, जी जी जी, अगर आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए तो आप सही जगह पर आए हो, आ जाइए, आपका स्वागत है। ये हमारे फाउंडर आचार्य है शिल प्रभुपाद जी, और इन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना इसलिए की है ताकि बद्ध जीवात्मा इन 4 चीजों से मुक्त हो जाए, है ना, बराबर है। तो इसके लिए बुढ़ापा बीमारी से मुक्त होने के लिए, है ना, बहुत कम लोग वैसे तो राजी होते हैं, है ना। एक व्यक्ति को पूछा गया कि क्या आप भगवत धाम आना चाहते हो। एक्चुअली वह कोल माइन में काम करता था जहां पर कोयला निकलता है ना। तो उसको कहा कि ये भगवत धाम क्या होता है, उसने सवाल पूछा। तो उसने कहा कि वहां पर जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं होता है,
बीमारी नहीं होती है, इस तरीके से वो बोल रहा था वो, है ना। तो उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसको तो ये सब आध्यात्मिक चीजों से कुछ नॉलेज नहीं था। तो फिर अभी उसको कैसे समझाए, तो फिर उसने पूछा कि ठीक है भगवत धाम तो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि भगवत धाम में क्या नहीं होता है। तो फिर उस साधु ने कहा कि भगवत धाम में न्यूज़पेपर नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे वहां पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह न्यूज़पेपर लगता है, और भगवत धाम में अगर न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा तो मैं कैसे रहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो भक्ति में आने से पहले सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते थे, है ना, सुबह सुबह। जी जी, शर्माइए मत, है ना, अपने ही लोग हैं, ऐसा मत सोचिए कि मेरी पोल यहाँ पर खुल रही है ना, तो ऐसा मत समझिए। ओके, तो कम से कम 12 13 14 लोग हैं जिनको, है ना, मुझे भी लगता था सुबह सुबह, क्योंकि हमारे घर में 7:30 बजे उस समय अखबार वाला आता था, है ना। मेरे पिताजी हमेशा 3 पेपर लेते थे उस समय, मराठी का नवा काल, मुंबई चौफेर और संध्या काल, ऐसे 3 पेपर होते। तो उसमें से वो जो क्या बोलते हैं, वो जो पहेलियां होते हैं उसको सॉल्व करते थे, है ना, और उसके लिए उनको इनाम भी मिलते थे, है ना? जी, तो ये 3 पेपर हमेशा लेते थे, और मुझे भी आदत लगी थी, जब भी मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था पहले। भक्ति में आने के बाद फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मैंने प्रभुपाद की किताबें पढ़ने में लगाई। ओके, तो कम से कम 13 लोग हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है। ओके, तो अभी भी कितने लोग पढ़ते हैं, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अभी भी पढ़ते हैं। ओके, 6 लोग पढ़ते हैं। ओके, जी, 9 लोग पढ़ते हैं। ओके, जी, ठीक है, मतलब ज्यादा लोग नहीं है, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था अभी भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्या न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए? तो इसका पहला उत्तर है कि हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जैसे जो क्या हो रहा है संसार में वो जानने के लिए। उसके अंदर मत जाइए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, नहीं तो फिर वह एक भौतिक आकर्षण का एक कारण बन जाता है। ओके जी, तो छठे श्लोक में जी, तो सनातन धाम के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। सनातन धाम मतलब जहां पर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं होता है, और भगवान श्री कृष्ण वहां पर रहते हैं। कृष्ण के साथ राधा रानी होती है, और राधा रानी के साथ बहुत सारी गोपियां होती हैं, यशोदा माँ होती है। और पता है कृष्ण के किचन में कितने लोग काम करते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कृष्ण के किचन में जहां पर कृष्ण के लिए रोटी बनती है, बराबर, और रोटी भी वो कैसी होती है पता है आपको, है ना, वो रोटी जब तवे पर सिकी जाती है तो उस रोटी के भी आंखें होती है, वो रोटी के भी बाल होते हैं, बाल तो नहीं हो सकते, लेकिन उस रोटी का मुंह होता है ना। और वो रोटी है वह बहुत भगवान श्री कृष्ण के थाली में जाने के लिए उत्सुक होती है। भगवान श्री कृष्ण उस रोटी को खाते हैं घी में, घी को लगाकर। घी भी वहां पर एक व्यक्ति है, घी भी सोचता है कि ये रोटी तुम जल्दी आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर लग जाऊं और कृष्ण के मुंह में का एक निवाला बनूं। चला जाता है और वापस वो रोटी बाहर आती है। समझ में आ रहा है आपको? सुनने को अजीब लग रहा है आपको? अजीब मत लगे, ये सब आध्यात्मिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत में ऐसे ही होता है सब, है ना। अभी रोटी खाने के बाद हमारा क्या हाल होता है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर आपने रोटी खा गई तो उसका हालत क्या होता है, सुबह सुबह पता चलता है ना आपको, बराबर है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब कृष्ण उसको खाते हैं तो वह रोटी वापस उसका अस्तित्व बना होता है ना। तो सुबह वापस वो वही करती है, रोटी वापस कृष्ण का इंतजार करती है। कृष्ण वहां पर आते हैं, यशोदा मैया जो क्या बोलते हैं उसको, जिससे चपाती को ये किया जाता है ना, जो आटे को जो घुमाते हैं, है ना, बेलन, बेलन बेलन। कहते हैं जी। तो बेलन भी वहां पर एक व्यक्ति है ना, बेलन भी, बेलन है या जितने भी वहां पर इंस्ट्रूमेंट है, जो सामग्री लगती है कृष्ण की सेवा में, सब वहां पर एक व्यक्ति है शांत रस में, उसको शांत रस कहते हैं।
तो सोचिए आध्यात्मिक जगत में इतनी वैरायटी है कि आप कभी थक नहीं जाओगे। इस संसार में वैरायटी देखते हैं, है ना? इसके लिए लोग कलर लगाते हैं। पता है वो इधर कलर क्यों लगाते हैं? अपने फ्लैट को या अपने घर को, ताकि थोड़ा नया नया दिखे। तो ये नया नया देखने की आदत हमें कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। तो भक्ति में कोई नयापन नहीं है। भक्ति में केवल जो चीज हमको मिली है उसके अंदर घुस जाइए और नयापन मिलेगा। वही कृष्ण की कथा, वही राम की कथा, वही चैतन्य महाप्रभु की कथा, वही हनुमान जी की कथा हम बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार चिंतन करेंगे और उसी में हमको आनंद लेना है। ओके, तो ऐसे धाम को आपको जाना है। तो आप जब उस धाम में जाओगे तो आपका भी एक स्वरूप होगा, आपका भी एक शरीर होगा, बराबर है। लेकिन वहां पर लोग रहेंगे, वहां पर भी रिश्तेदारी होगी, वहां पर भी मामा चाची पति पत्नी बच्चे, वहां पर सब होता है। ऐसा मत सोचिए कि वहां पर मैं रहूंगा और मेरा कृष्ण बांसुरी बजाएगा और बस मैं वहां पर कृष्ण के साथ सेवा में चला जाऊंगा, चली जाऊंगी। ऐसा वहां पर कुछ नहीं है। वहां पर हमें केवल भक्तों के साथ में ही रहना पड़ेगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना। ठीक है, तो ये हो गया भगवान का सनातन धाम। तो ये संसार कैसे है? इस भौतिक संसार में हमको वो 2 पैसे का सर्कस है, आप सबको पता है। सुननी है स्टोरी आपको 2 पैसे का सर्कस, वापस एक बार बहुत दिनों का सुना। ठीक है, आप समझ जाइए, है ना, वो किस तरह से वो 2 पैसे की सर्कस है। तो हम सब यहाँ पर 2 पैसे के सर्कस के लिए लाइन लगाते हैं, है ना। और फिर जो व्यक्ति 2 पैसे का टिकट बेचारा खरीदता है, अंदर जाता है, वहां पर 4 पहलवान होते हैं, उसको इतना मारते इतना धोते हैं। धोने का अर्थ है कि भगवान की माया शक्ति है, इतना उसको परेशान करती है। लेकिन जैसे ही वो तंबू से बाहर निकलता है, सारे लाइन में जितने लोग खड़े हैं सब उसको पूछते हैं कि कैसे हो, कैसा भैया आपका अनुभव रहा। तो वो क्या बोलता है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आप भी चाहिए, आप भी थोड़ा पीटिए, है ना, और आ जाइए। बराबर है। तो इस संसार में हर एक व्यक्ति पीट रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? कैसे लग रहा है आपको? कोई भी आपको ले लो, है ना, आप फोन पर बोलते हैं ना, कैसा चल रहा है आपका? सब लोग कैसा बोलते हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है ना। बराबर है। पति भी अच्छा है, चिक चिक नहीं कर रहा है, सब ला के दे रहा है पिछले 2 महीनों से, है ना। पत्नी भी अच्छी है, पति रहेगा तो। बच्चे भी ज्यादा सर दर्द नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी भी ठीक लग रहे। बॉस है वो 2 दिन से, है ना, हॉस्पिटल में एडमिट है, इसके लिए 2 महीने ठीक से जा रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वो बोलते रहता है ना। तो लेकिन इसमें कुछ आनंद नहीं है। आनंद वही है जब हम भक्तों के संग में आकर भक्ति करते हैं, यही आनंद है जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ, और कोई आनंद नहीं है। अगर आप ढूंढने जाओगे संसार में, तीनों जगत में, चाहे आप ब्रह्मलोक में चले जाइए, वहां पर भी यही चीजें होती है ना। 4 चीजें हमेशा जीवात्मा करता है, सोना, उसके बाद खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, और फिर अपनी रक्षा करना। बस यही चीजें चलती रहती है ना। जैसे अगर आप देखोगे टीवी चैनल पे, है ना, मैंने तो अभी यूट्यूब में हम कुछ देखते हैं तो ऐसे ऐसे ऐड आते हैं कि सूट बूट टाई पहना है और वो क्या कर रहा है, वो इस पे मोबाइल पे वो क्या बोल रहा है, वो ताश खेल रहा है, पत्ते होते हैं ना। तो समझ में नहीं आ रहा है कि सूट बूट टाई क्यों डाला है फिर इसने, है ना, कितना फटीचर काम कर रहा है ना। ऐसा लग तो रहा है कि बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन चीजें उसकी देखो कैसे। तो इसके लिए हमको सनातन धाम में जाना चाहिए। तो सनातन धाम जाने का क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसके लिए आप सुबह के क्लास में आ जाइए। तो अभी हम सुबह बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं। आज ही हमने चर्चा की कि पेड़ को कैसे पानी दिया जाता है और फिर पेड़ का परवरिश किस तरह से होता है। तो हमारा जीवन भी एक पेड़ की तरह होता है, आध्यात्मिक जीवन। और जब पेड़ वह जब भक्ति लता बीज बढ़ती है तो उसका जो फल लगते हैं ना, तब जाके वह हम भगवत धाम जाने के लिए रेडी होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है ना। मुक्त होना आसान नहीं है, मैं वापस कह रहा हूँ, बहुत कठिन है। क्योंकि जैसे ही आप इस संसार में निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है संसार से निकलना इतना आसान नहीं है ना।
गीता में एक श्लोक आता है 7वें अध्याय में, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक 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 जन्म लेने के पश्चात ये ज्ञान होता है कि मैं इस संसार में फंसा हूं। समझ में आ रहा है? अनेक अनेक जन्म लेने के बाद ये ज्ञान होता है कि मैं इस संसार में फंसा हूं। तो आप सोचो, तो अभी हमको ज्ञान तो हुआ है मैं फंसा हूं, लेकिन पूरी तरीके से हुआ है क्या? कितने लोगों को पूरी तरह से हुआ है मैं फंसा हूं एकदम, कि बस अभी मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है? तो हमारा ऐसा नहीं होता है, बराबर। हमारा कभी 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 हमारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है ना। कभी हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं 3:30 बजे, 3:45 बजे, और कभी हम लंबा गैप लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा भक्ति चल रहा है फिलहाल, बराबर है। तो इसके लिए कौन मुझे बताएगा? अगर किसी भक्त के ऊपर कृपा करते हैं कृष्ण, तो भगवान कृष्ण की कृपा करने के कैसे तरीके होते हैं, कैसे रास्ते होते हैं, कैसे भगवान टेस्ट करते हैं अपने भक्तों को? अगर उसको सनातन धाम में लेके जाना है, उसके पहले कौन सी जो बड़ी परीक्षाएं कृष्ण करवाते हैं, और उसमें अक्सर हम फेल हो जाते हैं। जी बताइए। जी रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को दोनों पर। गुरु जी पहले तो सब कुछ दे देंगे हमें भगवान जी, और तब टेस्ट करेंगे कि ये करता क्या है उस समय पे। और दूसरा करेंगे कि सब कुछ ले लेंगे हमसे, और फिर देखेंगे कि हम क्या करते हैं। ये दो तरीके से वो भगवान टेस्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अभी इसमें मेरा एक सवाल है कि दोनों में से पहली परीक्षा कौन सी होती है? जी फिंगर को रेज कीजिए वापस। इसमें एक सवाल, जी दोनों में से पहली परीक्षा कौन सी होती है? जी ओके। जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्त चरणम दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक पहले आपने क्लास लिया था कि भगवान जिसके ऊपर ज़्यादा कृपा करते हैं तो उसके जीवन में ज़्यादा ही समस्या आते हैं, तो तब भगवान को हम ज़्यादा पुकारते हैं, ज़्यादा उनके करीब रहते हैं। लेकिन क्लास में ही बताया था, विकास निधन प्रभु जी ने एक उत्तर दिया था कि कठिनाई वो है जो दुख में तो हम तो भगवान को याद कर ही लेते हैं, लेकिन भगवान जब सब कुछ देते हैं, सब कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा धन, तभी भगवान को भक्ति हम नहीं कर पाते, तो भगवान वही ज़्यादा टिपिकल है। लेकिन दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, तो वही मुझे याद है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, एकता सोमानी। दोनों में से कौन सी चीज पहले भगवान देते हैं? हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। मेरे हिसाब से गुरु जी पहले तो सब कुछ देखकर भगवान परीक्षा दे लेते हैं। जैसे सुग्रीव को सारा राज्य दे दिया था, और बाद में जब वो देने के बाद में सुख सुविधा में भूल गया था, तो उसको फिर लक्ष्मण को भेज के उसको याद दिलाया था कि जी ओके। तो नहीं, ये इसका उत्तर नहीं है। सुग्रीव का पहला सब छीन लिया गया था, बराबर है। पहली परीक्षा सुग्रीव की क्या हुई थी? हाँ, पता होना चाहिए ना क्या हुआ था। पहले तो छीन लिया था ना, तो पहले कौन सी परीक्षा होती है? छीन लिया जाएगा, है ना। जी तो सब लोग लिखिए इसको कि पहली परीक्षा हमारी कौन सी होगी। हमारी पहली परीक्षा कौन सी होगी? धीरे 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 हमसे आदमी और वस्तुएं कृष्ण छीन लेंगे। और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वस्तुएं हैं छीन छीन रहे हैं, है ना। और आदमी लोग भी जिनके ऊपर मेरा बहुत प्रेम था या है, धीरे धीरे मुझसे दूर हो जा रहे हैं। ऐसा अनुभव है ऐसे। जी तो ये पहला चीज है जो कितने लोगों का ये अनुभव है पहले चीज का, कि जैसे मैंने माला पकड़े हाथ में, कृष्ण धीरे 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 धीरे, ये दो चीजें, वस्तुएं और व्यक्ति जिनसे हम प्रेम करते थे, अगर आप सुधर गए होंगे तो, और अगर नहीं सुधर गए थे तो प्रेम अभी भी कर रहे हैं, है ना। तो थे और है में बहुत फर्क है। क्या लगता है आपको? थे मतलब भूतकाल हुआ, और है मतलब अभी भी है वर्तमान काल में,
लेकिन क्या करे, फिर कृष्ण क्या करते हैं, मेडिसिन से अगर बीमारी ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है ना। जी जी। तो ये पहली परीक्षा। और मान लो अभी आप अच्छे से सभी चले गए है ना, आपके लोग, आप अकेले हैं अभी। अभी कृष्ण बोलेंगे अभी तो इसने सब कुछ छोड़ दिया, अरे जबरदस्त आदमी है ये, जबरदस्त मेरा भक्त है, मानना पड़ेगा इसको, है ना। तो फिर दूसरी परीक्षा कौन सी होती है, दूसरी होती है कि चलो भाई अभी इसको सब कुछ देते हैं, गाड़ी बंगला मकान नौकर चाकर, कैसा लगेगा आपको, है ना। आपके होठों पर एक अच्छी मुस्कान दिख रही है मुझे कि वाह ये हो जाए है ना। दूसरी परीक्षा बहुत अच्छी लग रही है मुझे, काश कृष्ण आप दूसरी परीक्षा मेरी जल्दी ले लो। जी ऐसा हो सकता है। तो मैं वापस कह रहा हूं, दूसरी परीक्षा सबसे डेंजर होती है। पहली परीक्षा तो आसान है क्योंकि मेरा कुछ है नहीं, कृष्ण ने ले लिया, बहुत आसान होता है ना कि चलो भाई कृष्ण ने ले लिया, कृष्ण का ही था वो, मेरा तो था नहीं। लेकिन अभी कृष्ण ने आपको दे दिया, है ना, आपके सामने आसपास लोग घूमेंगे कि आप बहुत अच्छे भक्त हो प्रभु जी, है ना, आप बहुत अच्छा माला करते हो, 10 साल से भक्ति में हो, 2 साल से भक्ति में हो, रोज सत्संग में आते हो, जबरदस्त है ना। तो ऐसे किसी ने अगर आपको अच्छे अच्छे बोल दे दिए और आपको भी अच्छा लग रहा है सुनने को, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर एक तो व्यक्ति है ना भक्ति पता है कब छोड़ता है, दूसरे चीजों में छोड़ता ज्यादा है, पता है क्यों, क्योंकि उसके पास इतना ऐश्वर्य होता है, इतना ऐश्वर्य होता है, इतना ऐश्वर्य होता है कि वो सोचता है कि मैं दुनिया का कोई भी दुख खरीद सकता हूँ पैसे से, कोई भी दुख है ना पैसे से खरीद सकता हूँ, फिर वह धीरे 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 भक्ति से दूर जाता है। तो हमारे ग्रुप में ऐसा कोई है जिसको भगवान ने बहुत पैसे दे दिए हैं? जी, ऐसी परीक्षा ली है कि अचानक पहले आप गरीब थे और बहुत अभी पैसे आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मेरा भविष्य बहुत सेटल होने जा रहा है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। ओके जी, अभी तक कोई नहीं है, अच्छा है। 2 नंबर की परीक्षा में अभी तक कोई नहीं है, चलो अच्छा है, सब पहले नंबर में ही है, ठीक है। तो ये सब अपनी लैंग्वेज में आप लिखिए कि कृष्ण किस तरह से दोनों परीक्षाएं में रोल निभाते हैं, ठीक है जी। लिख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूं क्योंकि ये समझना जरूरी है, नहीं तो आप समझेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या होगा, तो मैं आपका भविष्य बता रहा हूं, है ना। आप में से कितने लोग भविष्य जानने में इच्छुक होते हैं कि मैं भक्ति में आया हूं तो मेरा क्या होगा, क्या मेरा भविष्य है ना, सब लोग जानने को इच्छुक है ना। मैं तो बहुत जानने के था क्योंकि मैं जब से मैंने भक्ति लिया था पहले दिन से इतना घर में हंगामा शुरू हो गया कि मैं सोचने लगा कि भक्ति में क्या आने के बाद ये सब विपत्ताएं आपदाएं क्यों आ रही है। कम से कम 3 महीने ये सवाल मुझे सता रहा था। फिर मुझे किसी ने कहा कि ये नॉर्मल है, तो फिर कहा कि ये नॉर्मल है तो फिर एबनॉर्मल क्या है, तो उसने कहा एबनॉर्मल ये है कि भक्ति छोड़ के चले जाना। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, फिर मैं समझ गया कि नॉर्मली है कि सब कुछ सब हमको छोड़कर चले जाते हैं ना। मैं जब भक्ति में आया तो मेरा 10वीं का मेरा फ्रेंड था, उसका नाम था जयंत तांडेल, है ना। हम दोनों ने 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक साथ साथ स्कूल में जाते थे, स्कूल छूटने के बाद हम बीच में घूमने जाते थे दोनों ही, है ना। उस समय हम कुछ खाना भी खाते थे बाहर का, 1/2 खाते थे। उसने मेरे को पहला छोड़ दिया, सबसे पहला झटका मुझे वो लगा, है ना, क्योंकि मैं फिर तिलक लगाने लगा, झोली पहनने, माला झोली लेके घूमने लगा। तो मेरी माँ को उसने पूछा कि ये क्या हो गया आशीष का, तो उसने कहा कि मेरी भी बात नहीं सुनता है, वो अभी पागल होने जा रहा है ना, इस्कॉन के टेम्पल में जा रहा है, ब्रेन वॉश हो रहा है उसका, समझाओ उसको जरा। तो 2-4 बार मेरे पास आया तो मैंने कहा कि देखो भाई मैं माला कर रहा हूँ भी, तुम भी करो। तो उसको लगा कि शायद ये मुझे भी माला करवाएगा, तो चला गया, अभी तक आया ही नहीं। ओके, तो इस तरह से लोग धीरे 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 निकलने लगते हैं और हमें एक झटका लगने लगता है। कृष्ण हमें एक शॉर्ट सर्किट की तरह से एक एक झटके देने लगते हैं
है ना। और फिर ऐसी परिस्थिति आती है कि कृष्ण हमको बिल्कुल निहत्ता कर देते हैं। निहत्ता मतलब आपके जीवन में अभी कोई नहीं है, बस सब लोग छोड़ के चले गए आपको, और फिर आप ऐसे सोफे पे बैठेंगे और ऐसे हाथ मार के सोचेंगे क्या मैं सही जा रहा हूं? ये सवाल आएगा। मैं भक्तों के संग में है तो आप सेफ है, अगर नहीं है तो फिर आप बोलोगे नहीं, मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, कृष्ण मैं आपको अगले जन्म में मिलूंगा, टाटा बाय बाय, अगले जन्म में जरूर मिलेंगे, पक्का 100%, मुझे सारे लोग चाहिए। तो इस तरीके से अधिकांश लोग भक्ति छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये पहली परीक्षा ही पास होना कठिन है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, मैं तो बोलता ही रहूंगा, बोलने के लिए कुछ मुझे कुछ ये नहीं है। ओके, कुछ प्रश्न है आपके? 4:18 हो गए हैं इसके ऊपर जी। ओके, श्रेयासी की गाड़ी, कुछ प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो अब आपने बोला कि लोग मतलब जो होते हैं वो मतलब ऐसे हमें बोलने लगते हैं। अब जैसे कि मेरी मम्मा है, वो मतलब एकादशी अगर मैं करूँ, अगर जैसे निर्जला हो तो वो अलाउ नहीं करेगी, तो उसका कैसे मैं करूँ? पहले तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप कौन है। मुझे लगता है आकाशवाणी हो रही है ना, आकाश पे जैसे देवता लोग करते हैं ना आकाशवाणी। हाँ, अभी ठीक लग रहा है जी। हाँ। जी, नहीं पहले मतलब तो आप मैं जी हाँ। अभी पूछिए, क्या आपका सवाल है? नहीं, सवाल था कि मतलब अब 10th में भी मैं जाऊंगी और मतलब अब कर रही हूँ मैं, पर जब एकादशी आएगी, अब जैसे निर्जला आती है और बाकी एकादशी आती है, तब मम्मा मतलब मुझे अलाउ नहीं करती रखने को, या फिर कुछ ज्यादा ही मैं करने लगती हूँ तो मम्मा बोलती है, तो उसके कैसे फिर करूँ? आप बोल रहे हैं ना टेस्ट लेते थे कृष्णा। ये आपका पहला क्लास है क्या? आपको मैं देखा नहीं कभी। नहीं, एक्चुअली मैंने बाकी के क्लास भी अटेंड किए, पर अब एग्जाम वगैरह थे तो नहीं हो पाया। ओके, तो पहले आपको समझ में आना चाहिए मैं किसके ऊपर निर्भर हूँ। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, तो स्टूडेंट हो तो फिर मुझे उतना ही करना चाहिए जितना पेरेंट्स मुझे अलाउ करते हैं भक्ति को हाँ। लेके, है ना। हम्म। ज्यादा ही हाथ पैर मारेगी तो वो भी बंद हो जाएगा, अच्छा। है ना। तो भले ही आपको एकादशी करने नहीं दे रहे तो आप उनको समझाइए कि मैं करना चाहती हूँ इस तरीके से, है ना। और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगी, पढ़ लिख कर बड़ी हो जाओगी, अपना खुद का जॉब करोगी, तो फिर तुम सब कुछ कर सकती हो। हाँ, ठीक है, और एक उस डाउट समय था तक कि जो मतलब हमें मतलब अब सनातन धाम जाना है, तो हमें मतलब सुख नहीं ये सुख चाहिए हमें, जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापा नहीं चाहिए। पर अगर मतलब हमें ये नहीं चाहिए, हम इसके लिए जाना है या फिर हमें कृष्ण के लिए जाना है, कृष्ण को प्राप्त हाँ करने के लिए, मतलब ओके, उसके प्रति आकर्षण कैसे हम बढ़ाए, मतलब हाँ वो कैसे ओके, होगा? ये जी ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, कि हमें भगवान के धाम इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मुझे जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना है, मुझे इसलिए जाना चाहिए ताकि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है ना। तो ये हमारा कारण होना है। अभी वो आकर्षण कैसे बढ़ेगा? तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे भक्तों के साथ रहिए जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, जो भक्ति में बहुत सिंसियर है, जो हम्म। आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको भी वही बीमारी हो जाएगी। तो समझ में उन्हें आया? कैसे पहचाने? उन्हें कैसे पहचाने? तो उसके लिए आपको ऐसा चश्मा पहनना पड़ेगा, है ना, जिससे आपको वो दिखाई दे कि ये सिंसियर भक्त है। सिंसियर सिंसियर भक्त मतलब वो सुबह 4 बजे उठेगा, अपनी 16 माला करेगा, हम्म। सत्संग करेगा, उसको कहते हैं सिंसियर भक्त। ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट, पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरे 2 क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट तो जैसा आपने कहा कि लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, जैसे वैसे ही मेरे फ्रेंड है, वो मुझे ताना मारते हैं कि तुम पढ़ाई से बचने के लिए तुम ऐसा कर रही हो। तब मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जा रहे हैं, खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और एक और क्वेश्चन था गुरुजी, आपने बोला न्यूज़पेपर हमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो भक्ति से पहले तो मैं नहीं पढ़ती थी गुरुजी,
लेकिन अभी मेरे को इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स उनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं केवल उन पे फोकस करती हूँ। जैसे स्पोर्ट्स का कुछ क्वेश्चन है या कुछ भी इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह है, तो बस वही देखती हूँ। तो क्या गुरुजी ये सही है या गलत है इसका? ओके, तो पहला सवाल है कि जैसा कि अभी मैंने प्रवचन में बताया कि कृष्ण उन लोगों को हमसे दूर लेके जाते हैं जिनके साथ मैं अगर उनके साथ रहूंगा या वो मेरे साथ रहेंगे तो मैं कृष्ण को प्राइमरी का या फिर मैं प्राइमरी गोल नहीं रखूंगा या फिर शायद मैं कृष्ण को बाईपास करूंगा। तो कृष्ण उन्हीं व्यक्तियों को हमसे दूर लेके जाते हैं जिनसे हम कृष्ण को भूल जाने की संभावना रहती है। समझ में आ रहा है क्या? कृष्ण क्यों लेके जाते हैं? ऐसा नहीं कि कृष्ण हमारे साथ ईर्ष्या करते है ना, जैसे है ना, जैसे कोई जैसे कोई बॉयफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड से अगर वो मिलता है तो गर्लफ्रेंड को कहता है मेरी तरफ ही देखो, इसकी तरफ नहीं देखना है तुमको, है ना, ऐसे कुछ होता है ना, शादी के पहले शादी के बाद भी ऐसा होता है। लेकिन कृष्ण वैसे व्यक्ति नहीं है। कृष्ण बोलते हैं मेरी तरफ देखो, ऐसा नहीं। कृष्ण बोलते हैं अगर तुम सही में मुझसे प्रेम करता है तो इन लोगों को तुमको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारा प्रेम है शुद्ध होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि नहीं मुझसे कोई प्रेम करे वो ऐसा व्यक्ति हो जो केवल मेरे बारे में सोचे, है ना, हमारे ये प्रैक्टिकल चीज होती है। तो वैसे ही कृष्ण के हम अंश हैं, कृष्ण भी हमारे परम पिता है। कृष्ण भी यही सोचते हैं कि मुझसे प्रेम करना है तो अपना टाइम ले लो, टेक योर ओन टाइम, लेकिन आना है तो पूरी तरीके से आ जाओ, 100% पूरा मेरा होना चाहिए। तो कृष्ण का भी ऐसे ही एटीट्यूड है। तो इसके लिए लोग जा रहे हैं हमको छोड़कर, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए वो क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए हो रहा है। हमें ये समझना चाहिए कृष्ण की कृपा हो रही है। और दूसरा चीज है कि जो भी चीजें हैं जो मुझे स्कूल कॉलेज के लिए अच्छे लग रहे हैं, जो न्यूज है, तो उतना हमको पढ़ना ही चाहिए, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने के ये भी एक अच्छे फायदे होते हैं ताकि हम डे टू डे लाइफ से अपडेटेड रहे और उसको हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। लेकिन इसलिए अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ताकि उसमें हम घंटों समय बिताते हैं तो फिर वो गलत है। ओके जी, अशोक चावला। सॉरी गुरुजी, मेरा पर कोई क्वेश्चन नहीं गुरुजी, पहले से हैंड रेज था। ओके जी जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है। आप सब